तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। आज हम यहाँ पे हल देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आपका खंड बा का कक्षा 7वीं का आपको विषय गणित का यहाँ पे हिंदी माध्यम का पूरा आंसर देखिए। आपको ऐसा ही एक आपको प्रोजेक्ट कार्य आपको विद्यालय पर मिलेगा और आपको यहाँ पर देखिए 16 आपके अप्रैल के पहले आपको भरकर इसे जमा करना पड़ेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। आपका ये जो आपका वर्कशीट आपका होगा ये आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। 60 नंबर का पेपर आपका खंड आ होगा, जो आपको पेपर में यहाँ पे डायरेक्टली आपको 16 अप्रैल से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी का आपको यहाँ पे नाम भरना है और यहाँ आपको पिताजी का नाम और आपको यहाँ पे साला का नाम भर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको कक्षा भरना है, ठीक है। भर लीजिएगा और आपको यहाँ पे देखिए आपके इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या आपका होगा 2 और आपको ये 40 नंबर का आपको पेपर होगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे पेपर ऐसा मिलेगा और क्या करेंगे, आप चाहें तो आप इसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और माता पिता से आपको सहायता लेकर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न को पढ़कर आपको यहाँ पे निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। तो अपने घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो उनके नाम लिखिए, लंबाई और चौड़ाई माप कर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और आपको सारणी में आपको लिखना है। देखिए तो वस्तु आपका पहला क्या है, आपका मेज है, लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसका है आपका 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 1500 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे इसका आपको लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई आपका 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा देखिए मोबाइल की बात कर रहा है, तो मोबाइल आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल आपका 90 आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा। चौथे नंबर पर माचिस की डिब्बी लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होगा। और इसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, तो 5वें पॉइंट में आपको यहाँ पे दरवाजा की बात कर रहा है, तो दरवाजा आपका यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसका आपका क्षेत्रफल 1500 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कंपास की बात कर रहा है, तो 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई आपका 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल 119 वर्ग सेंटीमीटर। और 7वां आपका बिस्कुट की बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल 15 आपका सेंटीमीटर। डस्टर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ाई और आपका 45 आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका आपका यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एलसीडी टीवी की बात कर रहा है, 30 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल आपका 90 आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर। और खिड़की की बात करें 10वें पॉइंट का, तो आपका 23 सेंटीमीटर आपका लंबाई, चौड़ाई आपका 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका 75 आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको इसमें से इसको देखकर आपको कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, उपरोक्त सारणी के आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला लिखा है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो देखिए दरवाजा और आपका यहाँ पे मेज का आपको यहाँ पे आंसर आपको सही हो जाएगा, आपको उसमें भर देना है। सेकंड पॉइंट, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखिए, तो देखिए माचिस की डिब्बी और यहाँ पे आपका बिस्किट, इसका आपका दोनों क्या है, आपको यहाँ पे सबसे कम आपका है 15 सेंटीमीटर। तो यदि आप इसे अवलोकन करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे माचिस की डिब्बी और देखिए आपका यहाँ पे लिखा है बिस्किट की बात कर रहा है, आपका 5 दिया गया है, आपका 15 यहाँ पे और इसके साथ आपको यहाँ पे माचिस की डिब्बी देखिए, तो माचिस की डिब्बी और यहाँ पे इन दोनों का देखिए आपका 15-15 दिया है, मतलब आपका ये सबसे कम आपके दिए गए हैं। आपको सिंपल सा देख के आंसर करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दरवाजे का क्षेत्रफल और पुस्तक का क्षेत्रफल कितना अधिक है, देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल 1200 आपका वर्ग सेंटीमीटर है, आपको यहाँ पे सिंपल सा बता देना, आपका अंतर बताना है, तो आपको आंसर 1200 वर्ग सेंटीमीटर आपको इसमें आंसर करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चौथा, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका यहाँ पे क्या है, दरवाजा है आपका 1500 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे कम किसका है, आपका माचिस की डिब्बी का है। तो देखिए दोनों का अंतर करेंगे तो 1500 में आप 15 घटाइए तो 1485 आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और इसके बाद 5वां, सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में आपको लिखना है, तो देखिए सबसे कम आपका 15 सेंटीमीटर आपका माचिस की डिब्बी का था और इसके साथ आपका यहाँ पे सारे आपके 45 फिर 90 119 300 300 750 1500 और आपका यहाँ पे 1500 आपका ये आपको आरोही क्रम में आपको लिख देना है। और इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थी कम से कम 20 आपके व्यक्तियों के पड़ोसियों की आपको जन्मतिथि पूछकर सारणी को पूरा करें और सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर का जो सेकंड आपका यहाँ पे 20 नंबर का है, तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखा है आपको यहाँ पे परिवार में कितने लोग हैं, जैसे देखिए आपका नाम उनका क्या है, आपका राम कुमार नाम है, तो आपका रिश्ता पापा जी हैं और उनका यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको 30 आपको यहाँ पे एज है उनकी, माह आपका 6 है और वर्ष आपका क्या है
30 आपका तारीख कौन सी जन्म हुआ? तो आपको 30 तारीख को, माह आपको 6 और यहाँ पे 1968 में। शांतिबाई कौन है? मम्मी है, आपको उनका 7 तारीख को हुआ था आपको यहाँ पे अप्रैल पर 1975 में। और इसके बाद सुमन आपकी बुआ है, ये क्या है? तो 3 आपका यहाँ पे मई को 1980 को इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद देखिए संगीता, तो संगीता आपका यहाँ पे बुआ है और 5 आपका यहाँ पे अप्रैल को 1979 को इनका जन्म हुआ। और इसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पे किशोर के बारे में, तो किशोर आपके चाचा हैं और उनका 6 आपका मार्च को 1982 में जन्म हुआ। और सुभाष देखिए यहाँ पे इनका 4 आपका यहाँ पे अगस्त 1983 को जन्म हुआ। मंजीत कौन है? चाचा है, 3 आपका यहाँ पे जुलाई आपका इनका 1984 में जन्म हुआ। और युवराज कौन है? चाचा है, 12 आपका यहाँ पे देखिए सितंबर को 1985 को जन्म हुआ। और इसके बाद रानी आपका यहाँ पे देखिए चाची है, 6 आपका मई को यहाँ पे 6 अगस्त 1979 को आपका यहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इसके बाद आपको यहाँ पे सोनल को लिख देना है आपको, ठीक है। सोनल का देखिए यहाँ पे आप पूरा लिख दीजिए। इसके बाद सपना का लिखिए और इसके बाद तनुजा का लिखिए 1990 को। और यहाँ पे आपका विजय का यहाँ पे आपको 2004 में। और राहुल आपका भाई है 2005 में। और पवन आपका यहाँ पे भाई है आपका यहाँ पे आपको 2006 में। आपको ऐसे आंसर यहाँ पे कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 16 आपको यहाँ पे लिख रहे हैं सौरभ, तो आपका ये भाई है, आपको यहाँ पे इसका जन्म तिथि लिखा है। इसके बाद सुभाष का आपका भाई है 5 आपका 2 2009। और कैटरीना यहाँ पे आपका बहन है 6/4/2005 को। और विद्या आपकी बहन है 4/3/2006 को। और नैना आपके यहाँ पे बहन है 6/2 आपका 2010 को इनका आपका जन्म हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। पहला, परिवार में सबसे बड़े आपका सदस्य की आयु क्या है? तो देखिए उनका आपका आयु क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आपको 50 वर्ष लिखना है। इसके बाद देखिए किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है? तो राम कुमार का, सुमन का, शांतिबाई का, संगीता का, सुभाष का, रानी का और राहुल का। इसके बाद परिवार में कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है? तो जो आपके 18 वर्ष से ऊपर होंगे उनको होगा, तो आपके ऐसे 12 आपके सदस्य हो जाएंगे। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, परिवार में सबसे छोटे सदस्य का आपका आयु कितनी है? तो आपका 12 वर्ष है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला आता है 5वां क्वेश्चन, सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य के आयु में कितना अंतर है? सबसे बड़े में आपको यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 38 वर्ष का आपका यहाँ पे अंतर होगा। और छठा क्वेश्चन, मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना पूर्ण वर्षों में लिखिए, तो आपको यहाँ पे 14 वर्ष आपको करना है, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे छठा लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 7वां, कितने सदस्यों का आपका यहाँ पे 25 वर्ष से आपका आयु अधिक है? तो आपके 12 आपका सदस्यों का 25 वर्ष से आपकी आयु अधिक है। 8वां क्वेश्चन, कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देखिए, आपका आंसर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। आपका कोई भी आपका सदस्य यहाँ पे आपका 60 वर्ष से ऊपर नहीं है, तो आपको 0 0 करना है। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, कितने सदस्य आपके 18 वर्ष की आयु से कम है? तो आपके यहाँ पे 8 आपके सदस्य आपको लिखने हैं, 8 लोग आप लिख देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपके यहाँ पे टोटल इसमें 9 ही क्वेश्चन है। तो देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर एक ही आपका वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आपके पूरे आपके बर्थ के सोल्यूशन हमने आपको दिखा दिया है। और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार लगी होगी। तो यदि आप यहाँ पे 40 में 40 चाहते हैं आपके यहाँ पे अन्य आपके विषय पर, हिंदी पर, सामाजिक विज्ञान पर, संस्कृत पर, अंग्रेजी पर, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल जीत मिडिल क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम